नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उपजा ताजा संघर्ष एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शक्ल ले चुका है। इस बार विवाद का दायरा 2 देशों से निकलकर पश्चिम एशिया तक फैल गया है और इसके केंद्र में है तुर्की, एक ऐसा देश जो लंबे समय से पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता रहा है। भारत में अब तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत में ये आम धारणा ये बन चुकी है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी है और इसी नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की की मुहिम छेड़ दी है। भारत में बायकॉट तुर्की की मुहिम का असर भी दिखने लगा है। एक और जहां व्यापारियों ने टर्किश सेब का बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो वहीं ट्रैवल प्लेटफॉर्मों ने तुर्की अजरबैजान की यात्रा न करने की अपील की है। कई प्लेटफॉर्म्स तुर्की की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग सस्पेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारी तुर्की से आने वाले तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की की पहले से चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए ये किस तरह घातक साबित हो सकता है। ये बहिष्कार केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहा है, व्यापार के क्षेत्र में भी इसका असर दिखने लगा है। 2022-23 में भारत और तुर्की के बीच आपसी व्यापार लगभग 13.81 अरब डॉलर का रहा। भारत तुर्की से पेट्रोलियम उत्पाद, न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट समेत कई सामान आयात करता है, लेकिन अब पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार कर दिया है। अगर ये रुझान दूसरे सेक्टर्स में फैलता है तो तुर्की के निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुर्की की फर्म और कंपनियां कम से कम 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली में काम कर रही हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर आईटी, मेट्रो रेल से लेकर सुरंग तक के सौदे टर्किश कंपनियों को दिए गए हैं। ऐसे में अब उस पर भी संकट का बादल मंडराने लगा है। ऐसे में अब ये साफ है कि तुर्की की पाकिस्तान से करीबी ने उसे बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ तुर्की की अर्थव्यवस्था आंतरिक कमजोरियों से जूझ रही है, तो वहीं भारत में उठ रही बायकॉट की आवाज वैश्विक मंच पर भी उसकी प्रतिष्ठा, व्यापार और निवेश को चोट पहुंचा रहा है। तुर्की का ये कदम उसके लिए आर्थिक रूप से आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है।